Hello बच्चों. So today we are going to start a new channel. The name of this channel is अकाउंट का दरबार. आज आप जैसे बच्चों के लिए इस नए साल में एक नए विजन के साथ मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूँ जिसपे 11th और 12th के बच्चों को हम अकाउंट्स पढ़ाएंगे. ठीक है. सो आज का जो टॉपिक है, मेरा नाम है वैसे विशाल सेलार. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टुडेस टॉपिक. दैट द नेम इज टॉपिक इज इंट्रोडक्शंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो बच्चों, आज ये जो टॉपिक है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो 10th के बच्चे एग्जाम पास करने वाले हैं, जो कॉमर्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेस्ट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये बेस है. जो कॉमर्स में जो सबसे बेस्ट सब्जेक्ट होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, उसका जो बेस है, उसका ये फर्स्ट पॉइंट है. दैट इज इंट्रोडक्शंस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. सो इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू लर्न द 7 पॉइंट्स. हम ये 7 पॉइंट्स इस टॉपिक में पढ़ने वाले. द फर्स्ट वन इज दैट इंट्रोडक्शन, मीन्स इसका जो प्रस्तावना होगी, उस प्रस्तावना इस टॉपिक की. उसके बाद इवेल्युएशंस ऑफ अकाउंटिंग. इवेल्युएशन का मतलब है कि अकाउंटिंग की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, किस साल हुई थी, कैसे हुई थी, क्या है इसका बेस, ये सब इसमें इवेल्युएशन में पता चलेगा. आफ्टर दैट इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका डेफिनेशन, इसकी व्याख्या क्या है, ये बताया जाएगा. उसके बाद बुक कीपिंग के जो फीचर्स है, फीचर्स क्या है बुक कीपिंग के, ऑब्जेक्टिव्स क्या है बुक कीपिंग के, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, और लास्ट में इसका उपयोग कैसे किया जाता है. दैट इज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग. ठीक है. तो ये 7 टॉपिक्स वी आर गोइंग टू लर्न. सो बच्चों, जो बुक है 11th स्टेट बोर्ड के हिसाब से, जो एक एक लाइन है इस चैप्टर की, उस हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा. उस हिसाब से आप ये वीडियो को देखिए. आज मेरे पास बुक नहीं है, सो मेरे मोबाइल में ही आपकी 11th स्टैंडर्ड की बुक है. सो एज पर दिस वी आर गोइंग टू गो. सो आज या कल तक मैं बुक परचेस कर लूंगा. सो फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम द बुक ओनली. ओके. सो लेट्स स्टार्ट दिस. इंट्रोडक्शन में जो बताया गया है, इसमें यह बताया गया है कि बुक कीपिंग जो है इज रिलेटेड विथ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन. बिजनेस ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है. ट्रांजैक्शन मीन्स आपके घर में एक पकड़ के चलिए, जैसे कोई भी आपके पिताजी है, जैसे वो कमा रहे हैं, तो उनका डेली जो सैलरी आता है, उस सैलरी से आपके घर में जो खर्चा होता है, जो बचत होती है, जो सेविंग्स होती है, और जो एक्सपेंडिचर होता है, जो ये जो चीजें जो होती है, मतलब पैसे का जो लेन देन होता है, उसे कहते हैं ट्रांजैक्शन. ओके. सो आगे इनका ये कहना है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस डील इन एक्टिविटीज विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनीज एंड मनीज वर्थ. जो मैंने अभी आपको बताया, अगर घर में कोई चीज हम परचेस करते हैं, तो उसके बदले हम किसी भी जिस बंदे से हमने वो चीज को परचेस किया है, सो वी आर गोइंग टू गिव द मनी टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. हम उसको पैसे देते हैं. तो ये जो लेन देन का काम होता है, इसी को कहते हैं, यही है इंट्रोडक्शन, इसी को कहते हैं बुक कीपिंग. ठीक है. यही इसी में ये रिलेटेड होता है. उसके बाद इसमें यह बताया गया है कि information about the business and other organization is required not only by the proprietors and managers of business and other organizations but also the various other stakeholders. मतलब ये जो कुछ भी बुक कीपिंग की जाती है, ये सिर्फ मैनेजर्स या प्रोप्राइटर या बिजनेस ही नहीं करते हैं. तो इसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, ये सारे लोग भी इस बुक कीपिंग का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग. अभी ये अकाउंटिंग क्या है, इसका इवेल्युएशन क्या है, आप सबको ये तो पता ही होगा. जब मौर्य साम्राज्य था, तो उस मौर्य साम्राज्य में इन इंडिया, देखिए अभी पढ़िए बुक में क्या लिखा है 11th में. मैं तो कहूंगा कि आप बुक खोल के देखिए, अपना जो बुक है वो भी देखिए साथ साथ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ. इन इंडिया ड्यूरिंग चंद्रगुप्त मौर्य रिजिम, जब चंद्रगुप्त मौर्य का काल था, ठीक है, जब समय था, दैट टाइम मिनिस्टर कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जो हमारे भारत के सबसे बढ़िया अर्थशास्त्रज्ञ थे, उनका नाम यहाँ पे बताया गया है बुक में कि कौटिल्य ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र, वेयर इन सम रेफरेंसेस कैन बी ट्रेस रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. मतलब उस अर्थशास्त्र में कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने यह समझाया था कि हाउ वी आर गोइंग टू मेंटेन द अकाउंटिंग हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं. ठीक है. और आफ्टरवर्ड्स उसी चीज को क्या कहने लगे लोग, देसी नामा. क्या कहने लगे लोग, देसी नामा. ठीक है. उसी को हम देसी नामा कहने लगे.
अब एक देखिए, जैसे जैसे आगे देश बढ़ता गया, सिविलाइजेशन होता गया, उस टाइम में अकाउंटिंग वाज डन बाय एजेंट। एक कोई एजेंट था जो अकाउंटिंग करता था, हु मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ वेल्दी पीपल। मतलब जो पैसे वाले लोग थे, जो वेल्दी पीपल थे, जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस थे, बड़े बड़े कारखाने थे, उन लोगों का अकाउंट संभालने के लिए एक एजेंट था। वो एजेंट ये अकाउंटिंग करता था जब अर्लियर टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, जब सिविलाइजेशन स्टार्ट होने लग गया। वेयर इन सम रेफरेंसेस कैन बी ट्रेस रिगार्डिंग द वे ऑफ मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो दे प्रिपेयर अकाउंटिंग periodically, दे प्रिपेयर अकाउंटिंग periodically फॉर द ओनर्स ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब जैसे बताएगा, अगर कोई बिजनेसमैन है वो बताएगा कि भाई इस दौरान तो आ जाना, इस हिसाब से तो हमारे जो बिजनेस है उसका अकाउंटिंग कर रहा है, उस हिसाब से वो अकाउंटिंग उस टाइम होता था। द रिकॉर्ड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाज फाउंड इन 12th century itself। देखो बच्चों, जो डेबिट एंड क्रेडिट, ये बहुत बड़ी बात होती है अकाउंट्स में जो आपको पढ़नी है, जिसकी जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था? 12th सेंचुरी में। ठीक है, 12th ऑफ सेंचुरी में इस डेबिट और क्रेडिट का ये होता है। ये मैंने शॉर्टकट में लिखा है, इसका स्पेलिंग ऐसे होता है, DEBIT डेबिट एंड CREDIT क्रेडिट। ठीक है, ओके। ये हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट। ओके, अभी देखो, ये जो अकाउंट्स का एक जनक कहा गया है उस बंदे को, इन द ईयर 1494, ठीक है, 1494 में एक बंदा है जिसका नाम है पेसोली। ठीक है, पेसोली। ये बंदा जो है ये बहुत बड़ा, मतलब एक अकाउंटिंग का इसको जनक कहा गया है। इस बंदे ने ही डबल एंट्री बुक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन द 18th and 19th century, large scale operations were carried on and joint stock companies emerged as an important form of organization which involves separation of ownership from management। मतलब देखो, जो कुछ भी जैसे प्रोप्राइटरशिप हो गई, वो अपना अलग से अकाउंट करने लगे बिकॉज ऑफ दिस पर्सनैलिटी पेसोली, जिसने डबल एंट्री बुक सिस्टम का इवेल्युएट किया। ठीक है, डबल एंट्री बुक सिस्टम, ये याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन भी आएगा एग्जाम में। पेसोली नाम का ये जो है 1494 में इस बंदे ने डबल एंट्री बुक सिस्टम का इवेल्युएशन किया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं, दैट इज मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ। देयर आर सो मेनी व्हाट वी कैन से दैट अकाउंटेंटिस्ट दैट दे आर गोइंग टू गिव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन, बट द मीनिंग इज सेम। अलग अलग डेफिनेशन दी जरूर है उन्होंने, बट उसका जो मीनिंग है वो सेम ही आया है। उसमें जैसे रिचर्ड ई स्ट्रैमहैम है, JR बेटबॉय है, नॉक्ट कॉट है और RN कार्टर है। ठीक है, तो इसमें सबसे जो इजी और सबसे एकदम इजी जो कहेंगे हम जो डेफिनेशन है वो है JR बेटबॉय की। उनका क्या कहना है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। बुक कीपिंग एक ऐसी कला है, ठीक है, बुक कीपिंग एक ऐसी कला है जिसमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, और ये जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसको कहते हैं सेट ऑफ बुक्स। यही होती है बुक कीपिंग की डेफिनेशन। ओके, समझ गए? अभी आगे देखो, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। अब इसके फीचर्स क्या है? फीचर्स में क्या है, सबसे पहले आता है कि ये एक ऐसी मेथड है कि रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो डे टू डे के बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, डे टू डे के जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। ये इसका सबसे पहला फीचर है। ठीक है, सेकेंड वन है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अकाउंट्स, इसका मतलब ही ऐसा होता है जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, मतलब हमने कोई चीज है, जैसे ये स्केच पेन जो मैं इसे लिख रहा हूँ, जो मार्कर है, ये परचेस किया है, तो इसके बदले मैंने क्या दिए? पैसे दिए। हम कोई भी चीज खरीदते वक्त हम जो भी पैसे देते हैं तो इसको कहा जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट है ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड व्हिच आर यूजफुल फॉर फर्दर रेफरेंस। कोई भी जो रिकॉर्ड होता है वो जो प्रिपेयर किया जाता है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाता है। व्हिच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंस, मतलब जैसे कि पकड़ के चलिए, अभी ये नया साल स्टार्ट हो रहा है, अभी सभी को, अभी जब 10th के बच्चे 11th में आएंगे तो उनको पता ही चलेगा कि फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है कब खत्म होता है। बट मैं बता देता हूँ, फाइनेंशियल ईयर इज गोइंग टू बी स्टार्ट फॉर इंडिया इज 1st अप्रैल टू द लास्ट डेट 31st मार्च। तो फिर जैसे पकड़ के चलिए किसी बंदे को पिछले साल का रिकॉर्ड देखना है, तो पिछले साल का रिकॉर्ड फिर उस डेट के हिसाब से उसका रिकॉर्ड किया जाता है। ये भी एक इसका फीचर है। ठीक है, आगे का पॉइंट है
रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशन। यहाँ पर कोई भी ट्रांजेक्शन्स अकाउंट्स में अगर रिकॉर्ड होता है तो उसके पीछे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। मतलब देखो, ये जो डेबिट क्रेडिट है ना, यही रूल होते हैं। मतलब अगर हमने कोई चीज परचेस की है तो इसका मतलब वो चीज हमारे पास आई है, बट उसके बदले हमने सामने वाले बंदे को पैसा दिया है तो हमारे पैसे गए हैं। वो हम आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट याद रखना ये बात कि दैट records of transaction are based on rules and regulation। हर इसमें rules और regulation होते हैं। Then the last one of feature is it is an art of recording business transaction scientifically। Scientifically मतलब कहने का इनका ये मतलब है कि भाई इस ऐसी तरह से वो मतलब रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन कि मतलब किसी और बंदे ने भी उसे देखा तो उसको पता चले कि हाँ बाबा, ये डेबिट हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है, इतना पैसा आया है, इतना पैसा गया है। ठीक है, इस हिसाब से साइंटिफिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ओके ओके बच्चों, तो यहाँ तक समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन हो गया, इवेल्युएशन ऑफ अकाउंटिंग भी हो गया, जिसमें ये देसी नामा कहा जाता था उसको ही पसोली बंदे ने फिर डबल एंट्री बुक सिस्टम लाया इन द ईयर ऑफ 1494। उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए है, आपके बुक में भी वो दिखेंगे। सेम जो बुक में वही मैं बस आपको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग में क्या है वो देखते हैं। देखो, the main objective of bookkeeping is to keep a complete and accurate record of all the financial transaction in a systematic, orderly and logical manner। देखो, the main objective of bookkeeping, क्या main objective है कि is to keep a complete record जो है और accurate record और financial transaction का पूरा हमें कंप्लीटली कीप करना है, मतलब रखना है। और वो भी किस ऑर्डर में? सिस्टमैटिक, ऑर्डरली एंड लॉजिकल मैनर में। जब आप अकाउंट्स में आगे आगे बढ़ेंगे, व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम प्रैक्टिकली, तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा कि सिस्टमैटिकली, ऑर्डरली ये जो बोल रहे हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव वो कैसे किया जाता है। जब हम आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हमारा आगे के चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे, वैसे वैसे आपको पता चल जाएगा कि ये साइंटिफिकली क्या होता है, ये गुड मैनर क्या होता है, किस मैनर से हमें ये लिखना पड़ता है, किस मैनर से रिकॉर्ड करना पड़ता है। सो ये है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग। ठीक है, सेकंड वन देखिए, टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जब हम ये सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ये करते हैं, क्या करते हैं, कीप करते हैं, मतलब जो रखते हैं, उसी के बेस के ऊपर फाइनेंशियल ईयर जो मैंने आपको बताया 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसमें पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ठीक है, इसीलिए दैट इज वाई हम इस ट्रांजेक्शन जो है वो एकदम प्रॉपरली सिस्टमैटिकली वे के हिसाब से ये करते हैं, क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया है टू नो द टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। अभी जो एसेट एंड लायबिलिटी, ये जो सारी चीजें हैं, ये मैं आपको हर एक डीप में बताऊंगा, बट एक फॉर एग्जांपल एक नॉर्मली बता देता हूँ। इसमें एसेट मतलब ये होता है कि कंपनीज में जो कुछ भी, जितनी भी सारी मालमत्ता, इन हिंदी में हम उसको कहेंगे संपत्ति जो होती है। जैसे कोई प्रोडक्शन की कंपनी है तो वो बनाने के लिए प्लांट एंड मशीनरी लगता है, तो प्लांट एंड मशीनरी इज द एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, लायबिलिटी, जैसे किसी बंदे ने या किसी कंपनी को दे हैव टू स्टार्ट द बिजनेस। ओके, दे आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस, उनको बिजनेस स्टार्ट करना है, सो दे आर टेकिंग द लोन्स फ्रॉम द बैंक। वो बैंक से क्या उठाएंगे, लोन उठाएंगे, बट वो लोन उनको आज ना कल तो चुकता करना ही है, आज ना कल उनको वो लोन बैंक को देना ही है। सो हम जो चीज कर्जा वगैरह जो कुछ भी लेते हैं टू स्टार्टअप द बिजनेस, जो हमें वापस करना पड़ता है, उसे कहते हैं लायबिलिटी। ठीक है, ओके। तो अगर हम सिस्टमेटिकली मैनर से बुक कीप करेंगे, सो हमें पता चलेगा कि हमारी कंपनी में कितनी एसेट्स है और हमारी कंपनी में कितनी लायबिलिटीज है। गॉट इट दैट पॉइंट? ओके, अभी नेक्स्ट देखिए, आगे बताया गया है कि टू नो व्हाट द बिजनेसमैन ओज टू अदर्स एंड व्हाट अदर्स ओज टू हिम। जैसे मैंने अभी आपको बताया, मतलब किस बंदे को पैसे देने हैं, किस बंदे से पैसे लेने हैं, ये सब इसमें पता चलता है। उसको एक वर्ड है, मैं अभी ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, इसमें नहीं बताऊंगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बताऊंगे, बस एक हिंट के लिए बताता हूँ, दैट इज कॉल्ड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताया है बिजनेसमैन कम्स टू नो द करंट ईयर प्रोग्रेस ओवर प्रीवियस ईयर एंड कंपेयर्स इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स विद द बिजनेस एंटरप्राइज इन सिमिलर लाइन। इससे क्या होता है बच्चों, देखो अगर कोई भी मतलब ट्रांजैक्शन, जैसे देखो घर में फॉर एग्जाम्पल लेके चलते, घर में जैसे आपके पिताजी, उनका सैलरी 30,000 है,
तो पिछले महीने में 25,000 खर्च हो गए, 5,000 बच गए। बट नेक्स्ट मंथ में क्या हो गया, उनका देना कम हो गया, उनके 20,000 दे दिया और 10,000 बच गए, मतलब वो क्या हो गया, उनको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, सेविंग हो गई मतलब प्रॉफिट हो गया। ये कब पता चलेगा, जब आप बुक कीपिंग में हर ट्रांजेक्शन का सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करोगे, तब पता चलेगा। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। गॉट इट? अभी आगे देखिए, अब ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग का पॉइंट क्लियर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस, इसका क्या महत्व है। ये जब चल रहा है पूरी इंडिया में, यही बुक कीपिंग के हिसाब से हर कंपनी, कोई जैसे अगर कोई अकाउंट से पड़ा हुआ बंदा हो, उसका अगर उसको खुद का भी पर्सनल रिकॉर्ड रखना है, कोई भी दुकान हो, कोई बिजनेस हो, कोई फैक्ट्री हो, दे आर यूजिंग दिस मेथड ओनली, दैट इज बुक कीपिंग, टू नो द बिजनेस स्टेटस। बिजनेस क्या प्रॉफिट में चल रहा है, लॉस में चल रहा है। घर में भी अगर कोई इंसान है, वो प्रॉफिट में या लॉस में, ये सारी चीजें जो पता चलती है, तो उसके लिए इसका क्या महत्व है वो अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, बुक में भी देख सकते हो आप। अगर मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो देखते देखते अगर बुक खोल के देखोगे तो और समझ में आएगा कि व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, ये समझ में आएगा। ठीक है, अभी आगे देखिए, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। अभी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्होंने क्या बताया है, रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड, अभी ये 10 बार हमने बताया गया है, आपने सुना भी है मेरे मुंह से कि रिकॉर्ड यानी कि रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। अभी देखिए उसमें क्या लिखा है उन्होंने, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रिमेंबर ऑल ट्रांजैक्शन। ऐसा कोई मतलब बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है कि उसके दिमाग में याद रहेगा कि हाँ पिछले साल मैंने इस डेट को, इस तारीख को इतने इतने पैसे खर्च किए थे। ये बंदे भूल जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हम भूल जाएंगे। इसलिए इसीलिए बट बुक कीपिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन परमानेंटली एंड सिस्टमैटिकली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो समझ गए, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग, इज दैट रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। 2 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले भी अगर किसी बंदे ने रिकॉर्ड किया है किसी ट्रांजैक्शन का, तो वो हमें पता चलेगा, क्योंकि बंदा इतना ध्यान नहीं रख सकता है, बट रिकॉर्ड करने की वजह से हम उसको ढूंढ सकते हैं। ठीक है, सेकंड वन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग की वजह से क्या होता है, ये किस लिए यूजफुल है, क्योंकि वी गेट इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किससे रिलेटेड, कि भाई बिजनेस ये प्रॉफिट में था पिछले साल, इस साल भी प्रॉफिट में चल रहा है इन द प्रेजेंट कंडीशन, या लॉस में चल रहा है। बिजनेस में एसेट्स कितनी है, बिजनेस में लायबिलिटीज कितनी है, बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, बिजनेस के पास स्टॉक कितना पड़ा है। ये किसी भी टाइम की, एट ए गिवन टाइम, कौन से भी टाइम की अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, सो हमें ये बुक कीपिंग से पता चलती है। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। इज द सेकंड पॉइंट, दैट इज क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ओके। सेकेंड वन है डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग से पता चलता है बिजनेसमैन को, जैसे अगर बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है, सो नो इशू, वो और ग्रोथ करेगा। वी आर गोइंग टू व्हाट वी कैन से दैट टू स्टार्टअप और टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी और बढ़ाएंगे, क्योंकि बिजनेस ग्रोथ में। अगर बिजनेस लॉस में, तो बिजनेसमैन क्या डिसीजन ले सकता है कि भाई हमें एक तो प्रोडक्ट चेंज करना चाहिए, या जो उसका जो हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि वो स्टॉक में पड़ रहा है, स्टॉक में पड़ेगा तो ऐसे ही पड़ेगा, वो बेचा नहीं जाएगा, तो वो दे हैव टू टेक अ डिसीजन कि भाई उसका प्रोडक्टिविटी कम कर दे, कोई नई चीज का इन्वेंशन कर दे, इफ ही इज हैविंग अ गुड माइंड ऑफ बिजनेस, लाइक अ बिजनेस। ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग भी इसी में से क्लियर होती है, डिसीजन मेकिंग। ओके, उसके बाद आता है कंट्रोलिंग। बुक कीपिंग enables the executions of the business to control the activities of the business। बिजनेस में जो कुछ भी कंट्रोलिंग, मतलब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है बट प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन को कम कर दो, दैट इज कंट्रोलिंग। ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, प्रोडक्शन भी चल रहा है, तो वी आर गोइंग टू हाइक द प्रोडक्शन, और बढ़ा दे प्रोडक्शन, बिकॉज द बिजनेस रन्स इन प्रॉफिट। समझ रहे हो, यही होता है कंट्रोलिंग, मतलब और कुछ कंट्रोलिंग नहीं है। अगर बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, अगर बिजनेस लॉस में तो प्रोडक्टिविटी घटेगा। मतलब ये सब कैसे होता है, जब बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किए जाते हैं ट्रांजैक्शन, तब पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में या लॉस में है। प्रॉफिट में होगा तो अलग कंट्रोलिंग किया जाता है, अगर लॉस में होगा तो अलग कंट्रोलिंग किया जाता है। ओके, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। उसके बाद है टैक्स एविडेंस। एविडेंस में देखिए, businessman needs financial evidence to be produced in the court of law in case of any dispute। देखो अगर कोई बंदा डिस्प्यूट, ये देखो इसमें क्या है, इसमें गवर्नमेंट का सीन आता है। अगर कोई बंदे का कोर्ट ऑफ लॉ, अगर किसी ने मांगा, अगर कोई कस्टमर है हमारा, वी आर हैविंग अ बिग बिजनेस, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, ये मार्कर बनाने का बिजनेस है, ठीक है, किसी कस्टमर आया है, उसने हमसे 100 मार्कर ले लिए,
ठीक है। परचेसिंग द 100 मार्कर्स, उसने 100 मार्कर्स ले लिए, उसने उस 100 मार्कर्स के 10,000 रुपीज उसने हमें कंपनी को दे दिया, ठीक है, 10,000 उस बंदे से आ गए। बट अगर वो बंदा कह रहा है कि नहीं नहीं हमने 100 नहीं दिए, आप हम कंपनी ने मुझे 100 तो मार्कर के पैसे तो ले लिए 10,000, बट 100 मार्कर दिए नहीं, कंपनी ने मुझे 99 मार्कर दिए। अगर उस एक मार्कर के लिए अगर वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है कि कंपनी ने एक मार्कर का पैसा मुझसे ज्यादा लिया है, और अगर वो कंपनी से केस करता है, बट वी आर हैविंग अ गुड रिकॉर्ड, हमारे पास एविडेंस है, हमने उसको जो बिल दिया है, हमने जो रिक्विजिशन बना के उसको दिया है, उसमें अगर 100 है, और जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो बनाते हैं उसमें भी अगर 100 है, सो हमारे पास एविडेंस होना भी जरूरी है। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। समझ रहे हो ना? एविडेंस का मतलब यही होता है। एविडेंस का सीधा सीधा मतलब है, अगर कोई बंदा हमारे पास आके कुछ उल्टा सीधा बोलता है तो हमारे पास कागज में एक कागज होता है कि भाई ये एविडेंस है, 100 जो ये थे 100 तूने मार्कर हमसे ले गया है, प्रॉपरली तूने साइन किया, हमारे सामने ही इसका ये हुआ है। वापस इसमें सीसीटीवी भी एक एविडेंस हो सकता है कि सीसीटीवी के अंदर हम एक एक भी मार्कर अगर वो गिनता है तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसने 100 मार्कर ले गया है। दैट इज द एविडेंस, दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है। लास्ट है टैक्स लाइबिलिटी। Bookkeeping is useful to find out the tax liability. For example, income tax, property tax, GST। देखो अभी एज पर द न्यू रूल अभी जीएसटी आया है, मतलब बहुत साल हो गए, वैसे 2016 में ही जीएसटी को लॉन्च किया गया था। एज पर द जीएसटी जो जीएसटी आया है, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जो कुछ भी कंपनी से रिलेटेड या बिजनेस रिलेटेड हम जो कुछ भी इनकम टैक्स भरते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं या जीएसटी भरते हैं किसी भी चीज के ऊपर, उसका रिकॉर्ड अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर रिकॉर्ड निकालना है, सो द बुक कीपिंग इज द बेस्ट वन। क्योंकि अगर 2017 का अगर मैं पूछूं किसी बंदे से या किसी बिजनेसमैन से, अगर उसने रिकॉर्ड नहीं किया कि भाई उस टाइम तूने कितना भरा था टैक्स, तो वो नहीं बता पाएगा। बट अगर उसने उस बुक कीपिंग में रिकॉर्ड किया है तो ही नोज दैट हाँ सर जस्ट 5 मिनट्स में मैं आपको बताता हूँ। सो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड देखेगा और बता देगा कि हाँ सर इतना इतना हमने जो इनकम टैक्स है या प्रॉपर्टी टैक्स है जीएसटी हमने इस चीज के ऊपर भरा था। सो दैट इज व्हाई द बुक कीपिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके, गॉट दैट पॉइंट? ये होता है सारा इंपोर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। ओके बच्चों, सो द लास्ट पॉइंट इज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। इस बुक कीपिंग की उपयोगिता जो है वो क्या है, ये हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ओनर बताया इन्होंने, बुक के हिसाब से जाएंगे। ओनर, द बिजनेसमैन कैन फाइंड आउट प्रॉफिट, लॉसेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन एंटरप्राइज एट एनी टाइम। देखो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड करने की वजह से इसका उपयोग क्या हो रहा है कि दैट जो बिजनेसमैन है, जो ओनर है, वो फाइंड आउट कर सकता है। क्या फाइंड आउट कर सकता है? प्रॉफिट, ठीक है, लॉसेस, ओके, उसके बाद कंपनी की एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, समझ रहे हो? दैट इज दे आर गोइंग टू फाइंड आउट। मतलब इससे यह फायदा होता है, इससे ये हमारा उपयोग होता है। ठीक है। सेकंड वन, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइजेस कैन प्लान, टेक डिसीजंस एंड कंट्रोल ओवरऑल बिजनेस एक्टिविटी। इतना सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड करेंगे बुक कीपिंग में, तो ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट की जो डिसीजन है वो ओके होगा कि क्या प्लान करना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, और ओवरऑल जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें क्या कंट्रोल करना है ये पता चलेगा। देन द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर कैन टेक प्रॉपर डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट। प्रॉफिट एंड लॉस जब निकलेगा बुक कीपिंग के हिसाब से, तब इन्वेस्टर को भी पता चलेगा ना। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और आवर कंपनी इज इन प्रॉफिट, ये प्रॉफिट कैसे पता चला? क्योंकि हमने जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो बुक कीपिंग में रिकॉर्ड की है विद सिस्टमेटिकली मैनर, उसकी वजह से हमें पता चला कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में। तो जो सामने वाला इन्वेस्टर है वो भी हमारे पास आकर एक प्रॉपर डिसीजन लेके इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी फर्म में, मतलब हमारी फर्म में नहीं, किसी भी फर्म में। ठीक है। और कस्टमर, नेक्स्ट वन कस्टमर। ठीक है, कस्टमर कैन इजीली अंडरस्टैंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कस्टमर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई इस बिजनेस की पोजीशन क्या है। प्रॉफिट में होगी तो वेल एंड गुड, लॉस में होगी तो मतलब ये कस्टमर को पता चल जाएगा कि इसकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। ही कैन बी एश्योर अबाउट सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, उसको पता है, कस्टमर ने ऑर्डर की, उनको पता है कि हाँ ये कंपनी एकदम बढ़िया है, इसको ये हमें टाइम टू टाइम हमें देने वाली है, हर चीज हम जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। सो इस हिसाब से दैट इज द यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग, द पॉइंट इज कस्टमर। ठीक है।
नेक्स्ट वन गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कैन इजीली फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस ड्यू फ्रॉम वेरियस सोर्सेज. गवर्नमेंट भी इजीली फाइंड आउट करेगा, क्योंकि अभी पिछले ही हमने देखा है, पिछले ही जो ये था क्या कहते हैं इम्पोर्ट्स एंड बुक कीपिंग में देखा है, जो टैक्स वगैरह होता है तो गवर्नमेंट को फाइंड आउट भी हो जाता है कि हाँ भाई इस कंपनी ने इनकम टैक्स भी भरा है, इस कंपनी ने प्रॉपर्टी टैक्स भी भरा है, इस कंपनी ने हर चीज के ऊपर जीएसटी भी भरा है. ठीक है, ये भी बहुत बड़ा हमारा यूटिलिटी है. किसकी वजह से? क्योंकि बुक कीपिंग में जो ट्रांजेक्शन है वो सिस्टमैटिकली क्या होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उसकी वजह से. ठीक है. देन आफ्टर लेंडर्स, मनी लेंडर्स कैन फाइंड फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटरप्राइज फॉर डिसीजन टू लेंड मनी और नॉट. अगर बिजनेस अच्छे से रन कर रहा है, वी हैव अ गुड रिकॉर्ड्स, अगर हमारा जो सारा रिकॉर्ड्स है वो बुक कीपिंग में एकदम एक्यूरेट और एकदम सिस्टमेटिकली मैनर से किया है, जो बंदा हमें मनी लेंड करने वाला है, जो बंदा हमें पैसा देने वाला है टू स्टार्टअप एनीथिंग, जैसे कि बैंक देखो, जैसे बैंक पकड़ के चलो, बैंक इज ऑल्सो लेंडर. जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या कोई किसी चीज की अगर हमें जरूरत है, हमें उसके लिए कर्जा उठाना है, तो पहले बैंक हमें पूछेगी व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन. तो हमारे पास अगर बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है तो हम वो बैंक को प्रोवाइड करेंगे, सो बैंक विल गिव द मनी. अगर प्रॉपर हमारे पास बुक कीपिंग का रिकॉर्ड होगा तभी बैंक हमें पैसा देगी, अगर नहीं होगा तो बैंक विल नॉट गिव एनी 1 रुपी ऑफ दैट. ओके. देन आफ्टर डेवलपमेंट, बिजनेस एंटरप्राइजेस कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. बिजनेस एंटरप्राइजेस जो होते हैं कैन अचीव द बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस का जो ग्रोथ है वो अचीव कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग. मतलब इस सारा का सारा मतलब यही है, इस सारे टॉपिक्स में आपको यही समझाना है मुझे कि दैट बुक कीपिंग जो होती है, मतलब जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइजेस में हो या किसी कंपनी में हो, जो हम रिकॉर्ड करते हैं उस रिकॉर्ड के हिसाब से ही यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग बनता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग बनता है, फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग बनता है. मतलब ये सारी चीजें हैं, ये सब एक ही ध्यान में रखती है कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा वो हमारे बिजनेस में हमें वो एक अच्छी तरह से विद सिस्टमेटिकली मैनर से हमें रिकॉर्ड करना है, उसी की वजह से ये सारी चीजें निकलती है. दैट इज फीचर्स और ये ऑब्जेक्टिव्स और इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी. ठीक है. अगले चैप्टर में आगे जो हमें पढ़ना है, या कल हो या परसों, जैसे ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें यही आने वाला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ठीक है. हमने आज यह क्लियर किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग. कल हमें बुक कीपिंग में और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, वी आर गोइंग टू लर्न टुमारो इटसेल्फ. ठीक है. कल इस चीज के ऊपर वीडियो आएगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. और आज जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है इसका एक बार रिवाइज कर लेना अपनी 11th की, और ये जो कुछ भी था ये स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट है. ठीक है. ये 11th स्टैंडर्ड की बुक का फर्स्ट चैप्टर है. ये जो कुछ भी मैंने बताया है तो उस हिसाब से आप बुक में भी देख के इसका एक बार रिवाइज कर लेगा. और अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ पॉइंट समझ में नहीं आया है, सो देयर इज अ ऑप्शन इन यूट्यूब दैट इज कमेंट. सो कमेंट करिए कि या भाई ये समझ में नहीं आया, ये समझ नहीं आ रहा है, या जो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द अकाउंट्स, so just write down in the comment section, so मैं उसके ऊपर आपको रिप्लाई करूंगा. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. थैंक्स अ लॉट.